सभी को नमस्ते। आपको जानकर शायद अच्छा लगे कि हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अब नोबेल पीस प्राइज की रेस में आ गए हैं बहुत तेजी से। जब वो भारत रत्न के स्वाभाविक अपना दावेदार हो सकते हैं, उनका परिवार है ही जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो वो क्यों नहीं हो सकते। ये तो बात है भारत रत्न की। आज बात करेंगे हम नोबेल पीस प्राइज की। नोबेल पीस प्राइज मिलने की पूरी संभावना है 2026 में राहुल गांधी को। उसका कारण है कि ये जो विदेशी ताकतें हैं, अपने अनुसार सरकार चलाने के लिए इधर उधर जिस देश में भी इनको अशांति फैलानी होती है या सरकार बदलनी होती है, वहां ये इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। नोबेल पीस प्राइज का हथकंडा भी पुराना है, इसको समय समय पे आजमाया गया है और ये ट्रस्टेड फॉर्मूला है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है वेनेजुएला। वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी मारियो कोरिना, इनको लास्ट ईयर 2025 अक्टूबर में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कि भाई ये देश में शांति के लिए काम कर रही हैं। वो बात अलग है कि ये तख्ता नहीं पलट पाई। अब वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं डेंसी रोहिंग्जा, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। और जो हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे अमेरिका की जो सेना है वो हेलीकॉप्टर में बिठा के लाई और 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में ये ऑपरेशन उन्होंने कामयाब कर दिया। 30 सेकंड में कामयाब हुआ ये तो ठीक है, लेकिन इसकी प्लानिंग चल रही थी बहुत सालों से। मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक अमेजॉन प्राइम पर एक सीरीज चल रही है जैक रायन। इसमें आज से 5-6 साल पहले ही CIA कैसे प्लानिंग कर रही है कि वो वेनेजुएला में सरकार पलटे, तख्ता पलटे और वहां की जो विपक्ष की नेता है, उनका नाम कुछ और रख दिया था, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये बहुत अच्छी सीरीज है, इसको आप देखें। टेक्निकली बहुत साउंड है ये, और लगता नहीं है कि हम कोई पिक्चर या कोई सीरीज या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। तो मैं कोई उनका एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जैक रायन अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। उसका सेकंड सीजन वेनेजुएला पे है। उसके टोटल 4 सीजन है। पहला सीजन इस्लामिक आतंकवाद पे है। चलिए अब हम बात वापस इसकी करते हैं नोबेल पीस प्राइज की। नोबेल पीस प्राइज जो है वो 1991 में आंग सान सूची को भी दिया गया था, जो म्यांमार की नेता थी। उनको भी पीड़ित और शोषण के खिलाफ जो है संघर्ष करते दिखाया गया था और बाद में म्यांमार का भी तख्ता पलटा गया, वहां सरकार चेंज हुई। ऐसा ही लेटेस्ट जो है 2004 अक्टूबर में जो है बांग्लादेश में सफल इन्होंने तख्ता पलट किया। पहले वहां उसको भेजा अपना मोहम्मद यूनुस को, उनको भी पहले नोबेल पीस प्राइज दिया था और धीरे धीरे उनको तैयार किया कि वो अपना जाके काम करे और वहां के चुनावों को गलत सिद्ध करे और सब करे। उसके बाद आज वो कहने को तो एडवाइजर है, लेकिन सब चलती उन्हीं की है, मोहम्मद यूनुस की। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो नोबेल पीस प्राइज विजेता है। वेनेजुएला का मैंने आपको बता दिया, आंग सान सूची की हम बात कर चुके शॉर्ट में। तो अब जो है भारत में डीप स्टेट और अमेरिका और जो दूसरी विदेशी ताकतें हैं वो भारत को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। तो वो चाह रही हैं कि यहाँ सरकार पलटे, यहाँ तख्ता बदल हो, नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं हटा सके हैं वो, तो उसका कारण है कि देश की जनता उनके साथ है, इसलिए वो उनको नहीं हटा पा रहे हैं। अब वो अपना जो अगला दाव चलेंगे वो यही चलेंगे। राहुल गांधी ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आप हम सब जानते हैं वो बिना बताए विदेश निकल जाते हैं, सिक्योरिटी यहीं छोड़ जाते हैं जो उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है। और कभी वो जर्मनी जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं,
उनके जो गुरु हैं या उनके फादर के भी जो गुरु थे, सैम पित्रोदा बड़ई कारपेंटर, वो उनके लिए वहाँ सब अरेंज करते हैं। अभी लेटेस्ट ये तय हुआ है कि ये वोट चोर और ये सब चुनाव में धांधली, ये सब मैटर दोबारा उठाएंगे, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा कि वो संघर्ष कर रहे हैं देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्थापित करने के लिए, और उनको उनका कद जो है भारत में बढ़ाया जाएगा। वो चुनाव जीत कर तो वो बढ़ा नहीं पा रहे अपना कद, और यह कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि हम डेमोक्रेटिकली तो इनको, बीजेपी को और मोदी को नहीं हटा सकते, इसलिए वो बीच बीच में संसद का सत्र छोड़ के और ज़रूरी इलेक्शंस छोड़ के बाहर चले जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो वहाँ से डायरेक्शन ले रहे हैं। और अब फाइनल ये हुआ है, इसको कंफर्म तो जब ही माना जाएगा जब उनको मिल जाए नोबेल पीस प्राइज। पूरी उम्मीद है कि इस साल वो नॉमिनेशन में ज़रूर आ जाएंगे नोबेल पीस प्राइज की। ओबामा को पीस प्राइज मिला था जब भारत अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो ओबामा ने आश्चर्य व्यक्त किया था, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्यों दे दिया गया, कब दे दिया गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो उतावले हो रहे हैं नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए। अब उनको मिले नहीं मिले, लेकिन राहुल गांधी को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और यह भी एक डीप स्टेट की चाल है, एक कदम वो नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि राहुल गांधी को नोबेल प्राइज देके उनका कद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया जाए और बीजेपी और मोदी सरकार को कुछ मॉरली डाउन किया जाए, और फिर अगले चुनाव में ये बहिष्कार करे या नहीं करे, लेकिन यह जरूर कह देंगे कि चुनाव ठीक नहीं हो रहे, कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी वोट चोरी करते हैं, कभी एसआईआर का विरोध करते हैं, ये सब हम सब जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आप यह मान के चले कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज के राहुल गांधी एक बहुत बड़े दावेदार हो गए हैं। अभी शायद ये बात हास्यास्पद लगे, लेकिन ऐसा होगा और ज़रूर होगा, वो नॉमिनेशन में आएंगे। बाकी आपके साथ मेरी भी उत्सुकता रहेगी कि नोबेल पीस प्राइज कब अनाउंस होते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।